उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद किस प्रकार से समाप्त हो रहे हैं और 97,000 नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है, इसके बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली टीजीटी पीजीटी की वर्ष 2022 में कितने पद रिक्त हैं और इसके संदर्भ में आयोग का क्या कुछ कहना है और 100 दिन का रोड मैप जो कि प्रदेश सरकार लेकर के चल रही है, उसके तहत क्या ये शिक्षक भर्ती आना प्रस्तावित हो सकता है, कब तक होगी इसकी विज्ञापन जारी, इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा होगी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में यूपीएससी के रिजल्ट पर अब अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल उठाए जाने लगे हैं। इसके अलावा डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा तिथियों की घोषणा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा कर दी गई है और बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। इसके अलावा शिक्षा जगत से जुड़े कुछ प्रमुख खबरों को भी डिटेल में देखेंगे, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहले खबर की। आप स्क्रीन पर का आर्टिकल देख पा रहे होंगे, कम हो जाएंगे प्रधानाध्यापक के पद। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, प्रदेश सरकार के द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में एक फैसला लिया गया था जिसके तहत परिषदीय प्राथमिक और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अगर एक ही परिसर में है तो दोनों को मर्ज कर दिया गया था। पहले नियम ये था कि एक ही परिसर में होने के बावजूद भी दोनों की व्यवस्था अलग चलती थी, मतलब दोनों के प्रिंसिपल अलग अलग होते थे और व्यवस्थाएं अलग चलती थी। लेकिन अब दोनों परिषदीय प्राथमिक और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मर्ज होने के बाद से एक कॉमन प्रिंसिपल होगा दोनों विद्यालयों में, जिसकी वजह से एक प्रिंसिपल का पोस्ट वहां से समाप्त हो गया। इसके अलावा बहुत से विद्यालय जो कि एक ही परिसर में थे उनका मर्ज सही से नहीं हो पाया था, उसके लिए भी आदेश बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निर्देश दिए गए हैं कि संविलियन ठीक ढंग से किया जाए और सम्मिलित विद्यालयों को यूडाइस कोड सही अंकित किया जाए। उधर संविलियन के बाद बड़ी संख्या में प्रधानाध्यापक के पद समाप्त हो रहे हैं। परिषद के सचिव ने इसका भी आदेश जारी कर दिया है। शिक्षक संघ ने इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने परिषदीय स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पदों में कमी पर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि सरकार 100 से कम छात्र संख्या वाले जूनियर हाई स्कूल और 150 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद नहीं दे रही है। प्रदेश में हजारों की संख्या में ऐसे स्कूल हैं जहां छात्र संख्या कम है, इसके चलते प्रधानाध्यापक पद समाप्त हो रहे हैं। वहीं संविलियन से प्रधानाध्यापक के पद समाप्त हो रहे हैं। इससे 30 से 35 वर्ष की सेवा के बाद भी शिक्षक सहायक अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, क्योंकि जब उनका प्रमोशन ही नहीं होगा, जब पद ही नहीं रहेंगे प्रधानाध्यापक के, तो उनका प्रमोशन होगा नहीं और वो सहायक अध्यापक के पद से ही एक तरीके से रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद से जो पद पहले से सृजित थे वो पद स्वतः ही समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 150 छात्रों पर भी प्रधानाध्यापक के पद सृजित नहीं किए जा रहे हैं और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100 छात्रों पर भी एक प्रधानाध्यापक का पद सृजित नहीं किया जा रहा है, जिस प्रकार से शिक्षक संघ ने आरोप लगाया है। तो इस हिसाब से बहुत भारी संख्या में पदों में कमी आएगी, क्योंकि एक तो पहले मर्ज की वजह से जो परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो सहायक अध्यापक होते थे वो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रैंक के होते हैं, तो एक तो वो दोनों का काम देख लेंगे, चूंकि एक ही परिसर में होने की वजह से तो मैन पावर की आवश्यकता कम होगी। कहने का मतलब कि सीधे तौर पर पद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और नई शिक्षक भर्ती की राह और ज़्यादा मुश्किल होने लगेगी इन सभी नियमों को लागू करने के बाद से। इसके अलावा नई प्राथमिक स्तर की 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती मांग के साथ अभ्यर्थियों ने आरटीआई का सहारा लिया है। अभ्यर्थी एक अभियान चला करके बल्क में आरटीआई दायर कर रहे हैं, जिससे ये कम से कम पता चल सके कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कितने पद खाली हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, सरकार से पूछेंगे प्राथमिक उच्च प्राथमिक में शिक्षकों के कितने पद खाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जन सूचना अधिकार यानी आरटीआई को हथियार बनाया है अभ्यर्थियों ने। प्रतियोगी छात्र सोमवार से अभियान शुरू करने जा रहे हैं। सभी जिलों में डीएलएड और टीईटी एवं सीटीटी उत्तीर्ण बेरोजगार युवा बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को आरटीआई के तहत आवेदन भेजकर रिक्त पदों के बारे में सूचना मांगेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि 100 दिनों का जो रोड मैप लेकर के सरकार चल रही है उसमें बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भी शिक्षक भर्ती की योजना नहीं है। उसी के क्रम में अगर बात करें माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड जो कि टीजीटी पीजीटी की भर्तियां करता है, उनके भी 100 दिन के रोड मैप में कोई भी टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती का विज्ञापन शामिल नहीं है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 100 दिन की कार्ययोजना में शिक्षक भर्ती शामिल नहीं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने बनाया कार्यक्रम, प्रधानाध्यापकों की पुरानी भर्तियां पूरी करना प्राथमिकता। शिक्षक प्रधानाचार्यों के 7,268 पद रिक्त हैं। तो इतने पद खाली होने के बावजूद भी जो 100 दिन का रोड मैप है उसमें शिक्षक भर्ती शामिल नहीं है, यानी कहीं ना कहीं
आने वाले 4 महीने तक परिषदीय प्राथमिक और परिषदीय उच्च प्राथमिक, कहने का मतलब कि टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी में कोई भी वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी, जिस प्रकार से 4 महीने का रोड मैप प्रदेश सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है इन विभागों में। उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है, जिसमें अभ्यर्थी खासे असंतुष्ट दिख रहे हैं। आप एक न्यूज़ फ्लैश स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 21 अप्रैल को सभी अभ्यर्थियों को लखनऊ बुलाया गया है। गांधी प्रतिमा पर इकट्ठा होंगे सभी यूपीएसआई अभ्यर्थी। भर्ती बोर्ड और एजेंसी पर लगाए पैसे लेने के आरोप। पहले भी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है भोपाल की कंपनी। सरकार से जांच कार्रवाई की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएसआई भर्ती रिजल्ट को लेकर के मीटिंग अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार की जा रही है और दरोगा भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों की बैठक हो रही है। री एग्जाम एजेंसी बदलने की मांग को लेकर के बैठक हुई है और साथ ही साथ भर्ती बोर्ड और एजेंसी पर लगाए गंभीर आरोप। दरोगा भर्ती के रिजल्ट से असंतुष्ट हैं अभ्यर्थी। तो लगातार जब ये परीक्षा ऑनलाइन हो रही थी तब भी सवाल उठ रहे थे। संचालक, केंद्र संचालक की मदद से अभ्यर्थी लगातार इस परीक्षा में शुचितापूर्ण को चुनौती दे रहे थे और लगातार इस प्रकार के वीडियोस भी सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहे थे और अब अभ्यर्थी फिर से री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के संदर्भ में भी, तो अभ्यर्थी फिर से परीक्षा की मांग कर रहे हैं और इस भर्ती प्रक्रिया में जांच बैठ गई है। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार के द्वारा इस पर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर के सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा डिटेल्ड एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। डीएलएड परीक्षा 25 अप्रैल से होगी। शामिल किए जाएंगे 1.5 लाख प्रशिक्षु। आप स्क्रीन पर देखिए 11 मई से 9 से 11 मई प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा होगी। 25 से 27 अप्रैल को द्वितीय सेमेस्टर की, तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 28 अप्रैल से 2 मई तक और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 4 से 6 मई तक आयोजित कराई जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में बीएड सत्र 2022-24 में एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आज से भरे जाएंगे फॉर्म। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के फॉर्म सोमवार से भरे जाएंगे। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट से फॉर्म सुबह 10 बजे से डाउनलोड किए जा सकेंगे। प्रवेश परीक्षा से जुड़ा हुआ विवरण बुकलेट में मिल सकेगा। विश्वविद्यालय ने रविवार को दिन भर तैयारियां की। तकनीकी एजेंसी की ओर से आवेदन भरने का डेमो दिया गया। रुहेलखंड विश्वविद्यालय को इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी मिली है। इसकी आवेदन प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू होकर के 20 मई तक चलेगी। परीक्षा जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने की उम्मीद है। रविवार को तकनीकी एजेंसी ने कोर टीम को बताया कि आवेदन का फॉर्म खोलते ही विद्यार्थियों को पहले दिशा निर्देश पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो भी अभ्यर्थी बीएड में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो आज से ही आवेदन कर पाएंगे और 20 मई तक ये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चलेगी। और अगर बात करें डीएलएड की, तो डीएलएड में सत्र 2022-24 में एडमिशन के लिए पहले प्रदेश सरकार अगर अनुमति देती है तभी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो अभी अनुमति नहीं मिली है। अनुमति मिलने के बाद ही डीएलएड में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो पाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।